दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप तो अच्छे हो गए और आपका नीट एग्जाम फाइनली कंप्लीटेड हो गया। और गाइस, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप कॉलेज में आ रहे हो, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है या नहीं हो पाएगा, कुछ नंबर से रुक रहे हो, सो गाइस प्लीज परेशान मत होना। और आपने जो भी हार्ड वर्किंग की हो, उसका जरूर एक न एक टाइम रिजल्ट आएगा। आज नहीं आ रहा है, आज आपको नहीं दिख रहा है, बट प्लीज बिलीव रखना, इस चीज का आपका हर एक हार्ड वर्किंग का रिजल्ट आज नहीं तो कल कंफर्म मिलेगा। क्योंकि मैं अपने आप को यहाँ पे मतलब आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, मेरे से कनेक्ट कर। मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, उस समय मेरा नीट में 591 स्कोर था। तो उस समय मुझे भी BMS BHMS एज वेल एज डेंटल और ऐसा बहुत सारे कॉलेजेस मिल रहे थे, बट मैंने नहीं लिया। और फाइनली मैं ये दिल्ली में अलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज में एज OTT में यहाँ पे मैं ज्वाइन किया। क्योंकि मुझे ना ऑलरेडी में स्टार्टिंग से मेरा ड्रीम ही था एम्स में आना। आई डजेंट मीन दैट कोई और कॉलेज मुझे चाहिए, ओनली मुझे एम्स चाहिए था। और जो भी कोर्स था, और रियली गाइस आज मैं बहुत खुश हूँ। और इस कोर्स में मैं ऑलरेडी मुझे सब कुछ है। आज मैं आपको बताऊं, मुझे यहाँ पे सारी फैसिलिटीज देती है। और तो और मैं नाइट में आई थिंक 7 से 9 2 घंटे ट्यूशन ही पढ़ाता हूँ बच्चों को। और मेरी लाइफ काफी अच्छी चल रही है। और मैं क्योंकि ना इस समय मुझे याद है जब 2024 तो क्या हुआ था ना, मुझे उस टाइम को मुझे बहुत अच्छे से याद है। और कुछ दोस्त ने मुझे काफी फोर्स कर रहे थे कि भाई प्लीज हम लोग भी पैरामेडिकल का फॉर्म भर देते हैं। क्योंकि उन लोग का नंबर काफी कम आ रहा था और मेरा नंबर बहुत अच्छा आ रहा था LN में। तो मैं सोचा मुझे नहीं बनना है, मेरा इस बार सिलेक्शन हो ही जाएगा। बट उन लोगों ने अपने तो फॉर्म भरे ही, और मुझे कितना फोर्स किए, बहुत फोर्स किए, आकाश प्लीज फॉर्म भर दो। तो मैं एट लास्ट में बिना अपने मन का, आई थिंक उन्होंने ही पैसा मेरा पेमेंट किया था। 2000 फी था, उन्होंने ही पेमेंट किया था। और पहले मैं फॉर्म को फिल कर दिया था। और जब मैंने पेपर में दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया, उन सबका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो आज मैं उसी से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ कभी कभी कि काश मैं उस समय फॉर्म नहीं भरा था तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। सो अच्छा था, सब कुछ अच्छा हुआ। और फाइनली बस वही बात जो गॉड का प्लान था। आता है कि उस दिन का थॉट आज का थॉट तो डिफरेंस होता था। क्योंकि उस दिन मैं बहुत प्रॉब्लम में था, बहुत पैनिक था, रो भी रहा था, और समझ नहीं आ रहा था आगे क्या होगा। गाइस, आप भी उसी कंडीशन में हो, आप भी इसमें बहुत सारा थॉट, बहुत सारा पेन, बहुत सारा डिमोटिवेशन, एंड माइंड में एक थॉट हमेशा चल रहा होगा, अब क्या करूंगा मैं। सो गाइस प्लीज परेशान मत होना, गॉड पे बिलीव रखना। क्योंकि मुझे पता है ये चीजें, जब मैं LN में था ना, एक सर रहते थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, मुझे बायो पढ़ाते थे। तो जानते हो, एक थॉट हमेशा लास्ट में जब उनका क्लास एंड होने वाला था ना, तो आई थिंक हाफ एन आवर का उन्होंने लेक्चर दिया था। उस लेक्चर में उन्होंने ये बताया था ना कि अगर आपके मन का हो ना तो बहुत अच्छा है, अगर आपके मन का ना हो ना उससे भी बेटर है। क्योंकि अब जो होगा ना, ईश्वर के मन का होगा, और ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं चाहते हैं। सो गाइस, यही मैं बोलूंगा, अगर रियली आपके मन के अकॉर्डिंग हो ना तो बेटर है। अब आपके मन का नहीं हो रहा ना, इससे भी ज्यादा बेटर है। क्योंकि अब जो करेंगे ना, ईश्वर करेंगे, और ईश्वर हमेशा आपका अच्छाई ही सोचते हैं। क्योंकि इससे ना मैं कनेक्ट किया हूं अपने आप पे। क्योंकि मुझे भी बहुत पैनिक हो रहा था। मैं अपना स्टोरी आगे कुछ वीडियो में आपको शेयर करूंगा कि जब मैं 9th में था, NSO में मेरा सेकंड रैंक था, 10th में मेरा अच्छा रैंक, और 10th में भी अच्छी परसेंटेज थी, और 12th में भी थी। उसके बाद मैंने LN गया और ड्रॉप लिया। देन उसके बाद मैं मेरा जर्नी कैसा रहा मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा, एक वीडियो में। बट फाइनली गाइस, आपको आज मैं यही बता रहा हूँ, जैसा भी रिजल्ट आएगा उससे खुश रहना। आपके ऊपर डिपेंड है अब कि आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं, कि फुल ड्रॉप लेना चाहते हैं, कि कोई और कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं। इट टोटली डिपेंड अपॉन यू। बट गाइस, बेसिकली मैं इस वीडियो में क्या डिस्कशन करने जा रहा हूँ, इस वीडियो में मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा कि नीट का जो 2026 का कट ऑफ क्या होगा, और 2025-24 से कंपैरिजन करूंगा कि क्या है इस साल का कट ऑफ। देखो गाइस, जो 2026 का कट ऑफ की बात करें क्लास 11 पोर्शन से, मैकेनिक्स में 7 क्वेश्चन इजी आए थे, एंड मीडियम मीडियम में 6 क्वेश्चन, एंड डिफिकल्टीज में जीरो जीरो ही क्वेश्चन थे। नियरली अबाउट इजी क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, इजी हो जाएगा। स्टेटमेंट बाद में कुछ क्वेश्चन था जो कि आप इजी कर सकते थे। और टोटल क्वेश्चन मैकेनिक्स से 30 क्वेश्चन आए थे। और देखा जाए ना, यदि पिछले कुछ सालों से कंपेयर किया जाए ना, 2024 में 25 में मैकेनिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते थे, बट इस साल ओनली 13 क्वेश्चन आए हैं।
और वैसे हीट्स थे 2 क्वेश्चन इजी आए थे, मीडियम में नहीं था और डिफिकल्टीज में भी कोई नहीं था। टोटल 2 क्वेश्चन आए थे हीट्स थे। और वैसे हीट्स से भी 4 से 6 क्वेश्चन आए हैं, और इस बार बट 2 क्वेश्चन ही आए हैं। और एसएचएम एंड वेव से 3 क्वेश्चन आए थे, इजी थे, 1 क्वेश्चन मीडियम था और डिफिकल्टीज में कोई नहीं था। टोटल 4 क्वेश्चन में देखा जाए, टोटल क्वेश्चन 13 जो 15 15 4 19, टोटल 19 क्वेश्चन आए थे। 19 क्वेश्चन क्लास 11 से इजी ही आए थे, इजी मीडियम के अराउंड थे। मीन दैट ओवरऑल फिजिक्स का पेपर इजी टू मॉडरेट था, नॉट सो मच डिफिकल्ट कंपेयर किए 2025 से। तो कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं थी, बट हाँ इजी टू मॉडरेट था। बट कंपेयर करिए 2024 से, तो उससे थोड़ा सा लेवल टफ था। मीन्स दैट यदि हम 2025 को हम 10 दे रहे हैं और 2024 को हम 5 देंगे और 2026 को हम 7 8 देंगे, मीन्स दैट मॉडरेट से मॉडरेट लेवल था फिजिक्स आपका। और गाइस आप देखना कि क्लास 11th में टोटल 19 क्वेश्चन आए थे और क्लास 12 से टोटल 26 क्वेश्चन आए थे। मीन्स दैट उन लोग ऑलवेज क्लास 12 को प्रेफरेंस ज्यादा रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी जो पेपर सेट होता है ना क्लास 12 के ही अकॉर्डिंग सेट होता है। तो क्लास 12 का टोटल 26 क्वेश्चन आया था एंड क्लास 11 का 19 क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्लास 12 का वेटेज। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो चार्जेस का है उसमें टोटल 7 क्वेश्चन आए थे इजी में, और मॉडर्न में 5 क्वेश्चन, डिफिकल्टीज में 2 क्वेश्चन, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्टीज मान सकते हो, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन था। टोटल 14 क्वेश्चन आए थे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से। और ऑप्टिक्स से इजी में कोई नहीं था, मीडियम में 4 क्वेश्चन, डिफिकल्टीज में 0। मीडियम में जो क्वेश्चन था ना उसमें थोड़ा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सॉल्व करने वाला था। एंड वैसे मॉडर्न में 6 क्वेश्चन इजी थे, मीडियम में 1 क्वेश्चन, डिफिकल्टीज में 1 क्वेश्चन थे डिफिकल्टी, जहां पे आपको काफी सॉल्व करने वाला था। तो टोटल क्वेश्चन इसमें देखा जाए मॉडर्न से 8 क्वेश्चन आए थे, और वैसे मॉडर्न से भी 8 से 9 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। टोटल इस बार इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो मीन दैट ओवरऑल 12th का पोर्शन काफी ज्यादा वेटेज था कंपेयर किया जाए क्लास 11 से। तो ओवरऑल टोटल 45 क्वेश्चन था, 19 क्वेश्चन 11 का था एंड टोटल 12th में 26 क्वेश्चन था। तो गाइस ऐसे फिजिक्स का मैंने मतलब फिजिक्स का ही लिया हूं, क्योंकि फिजिक्स में काफी प्रॉब्लम आते। और बायो का बात किया जाए तो बायो में तो पेपर तो लेंथी था, नो डाउट पेपर काफी लेंथी था और स्टेटमेंट वाइज काफी क्वेश्चन थे। और इसीलिए क्या हुआ था कि फिजिक्स इजी होने के कारण बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन छूट गया था, लीव हो गया था। और ऐसे केमिस्ट्री का बात करें, केमिस्ट्री नो डाउट मॉडरेट लेवल था, मॉडरेट बोल सकते हो कंपेयर किया जाए 2024 के अकॉर्डिंग। और 2025 के अकॉर्डिंग तो 25 के अकॉर्डिंग ही था नियर अबाउट पेपर, बट 24 के अकॉर्डिंग इजी या मॉडरेट लेवल था। तो ऐसे बायो कैम मतलब ठीक था, और फिजिक्स भी इजी टू मॉडरेट था। ओवरऑल गाइस मैं अब मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं, 2024 में कट ऑफ गया था 650 एंड 2025 में 520 के अराउंड कट ऑफ गया था। बट 2026 में कट ऑफ कितना रहने वाला है, मेरे अकॉर्डिंग जहां तो मैंने एनालिसिस किया, पिछले कुछ सालों का पेपर को देखा और कट ऑफ को एनालिसिस किया, और मैंने बहुत सारे लोगों का वीडियो भी देखा, तो फाइनली मुझे समझ में आया कि इस साल की कट ऑफ 612 +- 10 होने वाला है। तो गाइस जिन स्टूडेंट का नंबर 612, 610, 12, 15 या 620 के अबव है, तो सेफ साइड में आपका इजीली सिलेक्शन या जीएमसी मिल सकता है आपको। और गाइस हम इसके बाद मैं बात करूंगा इफेक्ट ऑन अलाइड एंड हेल्थ नर्सिंग एग्जाम। तो गाइस देखो क्या होता है ना, जो नर्सिंग का सीट है ना टोटल 1366 है, मीन 1366 सीट है, एंड अलाइड हेल्थ का 725। और जब पिछले साल का हम कंपेयर किए ना, पिछले साल भी सेम कंडीशन हुआ था, जो एक्सटेंड फॉर्म था, डेट था, उसे एक्सटेंड कर दिया गया था। नीट का जो पेपर था ना, उसके कुछ दिन फॉर्म भी चल रहा था। मीन्स दैट नीट का पेपर के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिलअप किए थे। नियरली अबाउट उस समय बात की जाए 2025 में टोटल नर्सिंग के अलाइड एंड हेल्थ के स्टूडेंट कैंडिडेट थे 72 के टू 75 के, एंड नर्सिंग के नियरली अबाउट 1 लाख के अराउंड थे। बट इस साल देखा जाए तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि नीट अगेन जो फॉर्म था एक्सटेंड कर दिया गया है 10 मई तक, तो इस साल भी जो कैंडिडेट है इंक्रीज ही होंगे। मैं नर्सिंग में टोटल आई थिंक 1.5 लाख के अराउंड कैंडिडेट्स होंगे, एंड अलाइड एंड हेल्थ में नियरली अबाउट 1 लाख के अराउंड कैंडिडेट्स होंगे।
तो गाइस इस बार इसमें भी, इस पेपर में भी कैंडिडेट इंक्रीज होंगे। और पेपर का डिफिकल्टी बात करें, पेपर का डिफिकल्टी जो एम्स का पेपर है ना, नियर अबाउट इजी रहता है। वो अपना जो लेवल है कांस्टेंट रखता है, ज्यादा अप डाउन नहीं करता है। मीन दैट जो 2025 में था, 25 में था, 24 में था, उसी लेवल 2026 में इसी पेपर रहेगा। तो आप ऐसा मत सोचना कि पेपर इसका टफ आएगा या पेपर इसका इजी आएगा। जैसे आता था, जैसे कांस्टेंट था, वैसे ही कांस्टेंट रहेगा एम्स का पेपर जो होगा। और मैं कुछ बातें और बात करना चाहता हूँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में। नंबर ऑफ कैंडिडेट नो डाउट इंक्रीज रहेंगे। क्यों इंक्रीज रहेंगे? क्योंकि नीट के बाद फॉर्म डेट एक्सटेंड हुआ है, तो इसमें भी जो जिन बच्चों को लगेगा डाउट कि मेरा इस साल सिलेक्शन नहीं होगा, तो वह भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म को फिलअप करेंगे और इस पेपर में आएंगे, बैठेंगे। तो मीन्स दैट ओवरऑल नंबर ऑफ कैंडिडेट बोथ नर्सिंग में एज वेल एज अलाइड एंड हेल्थ में, दोनों में कैंडिडेट इंक्रीज होंगे। ठीक है। पेपर पैटर्न ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। जो एम्स का पेपर होता है कांस्टेंट रहता है, चेंजेस नहीं होता है इसमें कुछ ज्यादा कि अप डाउन, ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। जैसे 2024 में था, 25 में, 26 में भी ऐसा ही पैटर्न रहेगा। तो आप ऐसा मत सोचना कि इसकी पेपर बहुत ईजी आएगा, इसका पेपर बहुत टफ जाएगा। जैसे आता था वैसा ही रहेगा। और सिलेबस, गाइस मैं सिलेबस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आपको काफी डाउट है कि भैया प्लीज बता दो कि सिलेबस क्या होगा क्या नहीं है, जो भी टॉपिक रिलेटेड है उससे आएगा कि नहीं आएगा। देखो गाइस, मैं तो आपके पास टाइम है तो नो डाउट आप कवर कर लो। जो भी चैप्टर डिलीटेड है उस चैप्टर को आप कवर कर लो, एक दो बार रीडिंग लगा लो, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लो। बट आपके पास टाइम नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप डिलीटेड चैप्टर को एक टाइम के लिए लीव आउट भी कर सकते हो, या मीन्स दैट जो कोर एरिया है उसी को पढ़ लो और बाकी छोड़ दो, लीव कर दो। क्योंकि उससे कितना कोई दो क्वेश्चन आएगा, उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेदर देन आप परेशान हो रहे हो, मेंटल थॉट बहुत आ रहा है, तो रेदर देन नहीं मैं बोलूंगा, आपके पास टाइम है तो आप कर लो, नहीं टाइम है तो लीव कर दो। ठीक है ना। और सिलेबस के बारे में परेशान मत हो, जितना नीट का सिलेबस था वही ही हमारे अलाइड एंड हेल्थ नर्सिंग में सिलेबस होता है। बट नर्सिंग में जीके 10 मार्क्स अधिक होता है, इसमें नर्सिंग में 10 मार्क्स अधिक आता है जीके के रिगार्डिंग। आप जीके के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस देख सकते हो। बाकी नंबर ऑफ सीट के अकॉर्डिंग मैं बता चुका हूँ आपको। और नंबर ऑफ कैंडिडेट इस साल इंक्रीज कंफर्म होंगे। और तो गाइस ये रीजन क्या था कैंडिडेट इंक्रीज होने का, मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, क्योंकि फॉर्म एक्सटेंड हो गया है। और फाइनली गाइस मैं यही मैं बोलूंगा, आप परेशान मत हो, जो भी है गॉड पे रख दो। और आपको लग रहा है, आपको डाउट हो रहा है कि बार बार ड्रॉप लेने से बेटर आप आ जाओ कॉलेज में, आप इस फॉर्म को फिल कर दो। मेरा बात मानना, यह भी एग्जाम, यह भी जो आगे जॉब इस पेपर का आप क्लियर कर रहे हो, आगे जॉब अपॉर्चुनिटी काफी बेटर है, काफी बेटर मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है ना कि भैया कि मुझे एक साल और ड्रॉप लेना है, बट ठीक है ले लो, बट पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हो। इस एग्जाम को क्लियर करके आप कॉलेज में आ जाओ, उस कॉलेज में आके आप पार्शियल ड्रॉप लेके भी प्रिपरेशन कर लो। क्योंकि ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त है ना, 2025 में उनका सिलेक्शन हुआ, पार्शियल ड्रॉप में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आपको बस मैं यही सजेशन करूंगा, आपको अगर 2 3 4 ड्रॉप हो जा रहा है नीट में, तो आप इस साल ड्रॉप मत लो, आप इस फॉर्म को फिल कर दो। और आकर इस कॉलेज में आकर अपना, यदि आपके अंदर डेडिकेशन है, पोटेंशियल है, डिसिप्लिन है, तो आप कॉलेज में आके अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। एटलीस्ट आपका सेफ साइड तो हो जाएगा, समझ रहे हो ना। परेशान नहीं होगे ना। तो क्योंकि ना क्या होता है ना, मुझे अच्छे से याद है, बार बार ड्रॉप लेने से ना वह माइंड में एक प्रेशर क्रिएट हो ही जाता है, जो प्रेशर हम चाह के भी नहीं रिमूव कर सकते हैं। इसीलिए आप इस फॉर्म को फिल कर दो। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 4 5 दिन गैप लो, 4 5 दिन आराम से रेस्ट करो, कोई थॉट मत सोचो, जो कुछ होगा वो गॉड पे रख दो। और कंटिन्यू कर दो अपनी स्टडी को, और इस फॉर्म को फिल कर देना। क्योंकि इस फॉर्म का लास्ट डेट 10 मई है, 10 मई टिल 5 PM तक। तो तब तक आप फॉर्म फिल कर दो। और जो भी डाउट आप कमेंट करना, अब हम लोग एक्टिव रहेंगे यूट्यूब पे और सारा डाउट आपको क्लियर करेंगे। 1 by 1 हम आपको सिलेबस पे वीडियो बनाएंगे। अपनी जो मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल थे, मैंने 10th 11th 12th और उसको 12th के बाद मेरी कैसी जर्नी रही, उसको भी मैं शेयर करूंगा। और जो भी आपके प्रॉब्लम होगा, सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। और गाइस एक क्वेश्चन और था आपके माइंड में कि भैया प्लीज हॉस्टल के रिगार्डिंग वीडियो बना दो। तो गाइस हॉस्टल के रिगार्डिंग भी हम वीडियो बनाएंगे, बट प्लीज हॉस्टल के रिगार्डिंग मत ज्यादा परेशान हो। यह चीजें क्लियरिटी हमें जब हमारा काउंसलिंग होगा ना, तब मैं आपको क्लियर कट बता देंगे।
बट आपका काफी रिक्वेस्ट है तो हम हॉस्टल के रिगार्डिंग हम कमिंग कुछ देर के बाद हम वीडियो अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, आप देख लेना। और आपको जो भी डाउट लगे आप कमेंट करना, हर एक पे हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करना। सो गाइस, अच्छे रहना, एंजॉय करना और मस्त रहना। और प्लीज जो मैंने थॉट बोला था, आपके मन का हो तो बेटर है, आपके मन का ना हो तो और भी बेटर है, क्योंकि अब जो होगा ना गॉड के मन का होगा। और रियली गाइस, गॉड कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। सो गाइस ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।